हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब क्या है सर? नाम से ही लग रहा है कि कुछ यहाँ पर बायोडिग्रेड हो जाएगा, मतलब बैक्टीरिया इसको अटैक करेगा और इसको ख़त्म कर देगा, है ना। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब सर उसको बैक्टीरिया अटैक ही नहीं कर पाएगा, वो डिकम्पोज ही नहीं होगा, ऐसा कुछ है ना। तो चलो एक बार देख लेते हैं, जो लिखना है जो समझना है उसको समझेंगे, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब एक ऐसा एक स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर है। इट इज़ स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर। इंक थोड़ा ख़त्म हो जा रहा है मेरा ना। इट इज़ स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर दैट डिकम्पोजेस। हाँ सर, ये तो होना ही था, है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है तो डिकम्पोज होना तो कंपलसरी है। हाँ सर, इट इज़ ए स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर दैट डिकम्पोजेस आफ्टर इट्स इंटेंडेड पर्पस। हाँ सर, मतलब जो पॉलीमर का पर्पज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो नेचर में कोई हार्म नहीं होगा, है ना। तो इट इज़ अ स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर जो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा अपना काम ख़त्म करने के बाद। डिकम्पोजेज आफ्टर इट्स इंटेंडेड पर्पज़। है, फिर गाना बजाना चालू हो गया उधर, सुनाई दे रहा है क्या तुमको? चलो कर लेते हैं इसको, ठीक है, वो गाना बजना होते रहेगा। इट इज़ ए स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर दैट डिकम्पोज आफ्टर इट्स इंटेंडेड पर्पज़, है ना, by the action of bacteria, है ना, to form the byproduct such as। तो बैक्टीरिया से ही तो डिकम्पोज होगा ना, और एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। अरे भाई, जैसे कि मेरे पास ये पॉलीमर है जो बायोडिग्रेड हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया हमला करेगा और उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये, है ना, बहुत उपयोगी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मतलब जो नहीं चाहिए था लेकिन बन गया। हमको चाहिए तो पॉलीमर ना, पॉलीमर है अपना मेन कंसर्न, लेकिन जो पॉलीमर है उसको बैक्टीरिया अटैक कर दे रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है जो उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन चलो भाई बन रहा है तो बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट एक साथ लिख देते हैं, बाई प्रोडक्ट, है ना। टू फॉर्म द बाई प्रोडक्ट सच एज, क्या क्या बनता है सर? N2 गैस बन सकता है ना, बायोमास बन सकता है ना, और क्या बन सकता है सर? कोई दूसरा गैस निकल सकता है क्या? H2 भी निकल सकता है क्या? एक बार देख लेते हैं। CO2 निकलता है, सॉरी, CO2 निकलता है, और वाटर तो कंपलसरी है, ठीक है। तो यही है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब। अरे सर, स्पेशल क्लास ऑफ नहीं, बार बार नहीं बोलता हूँ वरना फिर कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अरे सर याद हो गया है, नहीं एक बार बोल देता हूँ, है ना। चलो देखो, इट इज़ ए स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर दैट डिकम्पोजेस आफ्टर इट्स इंटेंडेड पर्पस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन से, और जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो N2 गैस, बायोमास, CO2, वाटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब क्या है सर? ऐसा क्लास ऑफ पॉलीमर जिस पे बैक्टीरिया का कुछ एक्शन ही ना हो। तो यहाँ लिख देते हैं, it is a class of polymer which is not affected by the action of कौन सर? कौन? एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और फंगस। ओके सर, समझ में आ गया है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब ऐसा क्लास ऑफ पॉलीमर जिसमें क्या हो, बैक्टीरिया का कुछ एक्शन ही ना हो, उसमें कुछ एक्शन ही ना हो। मतलब क्या है? इट डज नॉट डिकम्पोज, है ना, इट डज नॉट डिकम्पोज। अगर डिकम्पोज नहीं होता है मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो सड़ता गलता नहीं है, तो खड़ा रहता है। इट रिमेन्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो काम करता रहता है, वो सड़ता गलता नहीं है। क्या इतना हमको समझ में आया? हाँ सर, आगे बताइए।
और कुछ नहीं है। और बाद में यही जो है वो सॉलिड वेस्ट बन सकता है। इट इज मोर लाइकली दैट दिस टाइप ऑफ पॉलीमर एंड एज सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट बन जाता है ये। और ये बहुत कंसर्निंग भी है। जैसे कि जो तुम प्लास्टिक यूज़ करते हो ना भाई, वो जो थैला होता है प्लास्टिक, वो भी पॉलीमर है, ठीक है। जो पन्नी वन्नी होता है जिससे हम गिफ्ट रैप्ड करते हैं, है ना, जो कलरफुल वाला प्लास्टिक होता है वो भी पॉलीमर है ना। और ये जो तुम क्या बोलते हैं, चेयर होता है ना, प्लास्टिक का चेयर हम बोलते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक का नहीं है, वो भी पॉलीमर है। तो जो भी तुम डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो सब पॉलीमर है। ये भी पॉलीमर है, ये जो प्लास्टिक है वो भी पॉलीमर है, सब पॉलीमर है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं इसको यूज़ करके रिफ़िल ना करके इसको फेंक दूँ तो ये तो सॉलिड वेस्ट हो जाएगा ना, कहीं जाके सड़ेगा गलेगा नहीं है। तो इट इज़ वेरी कंसर्निंग। इट इज़ मोर लाइकली दैट दिस टाइप ऑफ पॉलीमर, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, वो क्या बन जाता है, सॉलिड वेस्ट बन जाता है। और इसमें क्वेश्चन भी है कि मरीन लाइफ को कैसे करके हैम्पर करता है पॉलीमर, है ना। ये जो सॉलिड वेस्ट है वो हम फेंक देते हैं, इधर उधर रिवर में जाता है, ओशन में जाता है, तो मरीन लाइफ को हिंड्रेंस होता है। वो मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, वो तो तुम रीड करके पढ़ सकते हो ना। जैसे कि हम लोग कचरा वचरा करते हैं तो पानी में जाके घुलता है, वो रेन वाटर जाके नदी में घुलता है, फिर वो नदी से, है ना, ओशन में जाके घुलता है, तो मरीन लाइफ में हैम्पर हो जाता है। मछली का घर में ही पहुंच जाता है कचरा, तो बोलता है किसने फेंका है। अब मैं यहाँ चॉकलेट खा के फेंक रहा हूँ, वो जाके मछली में कहाँ जाके गिर रहा है वो, है ना। तो समझ में आ रहा है तुमको, तो कर लेना, ठीक है। चलो, तो हमने डिस्कस किया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एंड इट इज मोर लाइकली जो सिंथेटिक पॉलीमर होता है वो ज़्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका एग्जांपल पॉलीथीन, चलो इधर में लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा एग्जांपल इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन एंड टेफ्लॉन भी बोल सकते हैं इसमें ना, ये सब। और बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, ठीक है। चलो, ये तो समझ में आ गया होगा। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा होगा, है ना, बढ़िया तरीके से, है ना। तुम लोग बढ़िया तरीके से टेलीग्राम में कांटेक्ट बना रखे हो, जो भी डाउट वाउट होता है तुम पूछते हो, बड़ा मज़ा आता है ना। और एक और मैसेज आया था और बढ़िया फीडबैक दिया भाई ने, जो भी था, है ना। तुम में से ही कोई है जो मुझे यहाँ पर देख रहा है, वो बढ़िया फीडबैक दिया था कि जो है ना, ये मैं भी जानता हूँ कि मेरे में भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें भी मेरा कुछ कमियाँ हैं, ये मैं मानता हूँ। और एक भाई ने, ये मैं एक दोस्त से शेयर भी करा था कि मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल है उसमें मुझे एक प्रॉब्लम लग रहा है कि जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसमें ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, है ना। तो भाई ने वो पॉइंट उठाया और मैंने ना इससे बहुत पहले एक दोस्त को बोल के रखा था कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं हटाना पड़ेगा, कि मैं कोई भी टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना क्या लगता है कि मेरे सामने कोई बैठा तो नहीं है ना। और मेरा यहाँ पर एक ही मकसद है कि जो वीक स्टूडेंट है उसको ऐसा ना लगे कि सर फटाफट पढ़ाया ही जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट तो ऐसे भी एक बार बोलूँगा वो समझ जाएगा, लेकिन जो थोड़ा वीक होता है उसको एक बार दो बार में नहीं समझ में आता है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा इधर से भी टच किया जाए इस टॉपिक को, इधर से भी टच किया जाए इस टॉपिक को, ताकि जो वीक स्टूडेंट है उसको उसमें भी कॉन्फिडेंट आए कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वो एक ही बार में मुझे समझ में आ गया, है ना। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होता है ना वो ऑफेंड हो जाता है, एक ही बात है ना, इधर से भी बोले जा रहा है सर, उधर से भी बोले जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है और उसको फिक्स करना होगा, ठीक है। और इंट्रो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए भी बोला है भाई ने, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जो भी तुमने सजेशन दिया है मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने का। और एक इंटरेस्टिंग बात भी बोला था भाई ने कि सर आप बीच बीच में मजाक करते हो, है ना, तो टॉपिक से एकदम हट जाता है, गड़बड़ हो जाता है। भाई इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है, एग्ज़ाम ही है ना, मस्ती में प्रिपेयर करते हैं, है ना, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तुम सामने होते तो मैं और ज़्यादा हंसाता तुमको, ठीक है। थोड़ा हंस लिया करो। नहीं मास्टर जी, नहीं भैया, हम रहते हैं एकदम सीरियस, हंसा के दिखा दीजिए हमको, ऐसा कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा भाई? ज़िंदगी में थोड़ा खुश रहा करो, है ना, हंसने का मौका मिले तो हंस लो, है ना।
रोने का मौका मिले तो भी मत रोना लेकिन हंसने में क्या है ना, चलो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो रास्ते कट जाता है तो ये तो आराम से कट ही ना जाएगा। ठीक है, थोड़ा हंस लिया करो भाई, हंस रहे हो क्या भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ये हो गया है। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी हमने डिस्कस कर लिया है, और इसमें जो एग्जांपल होगा वो जनरली आर्टिफिशियल पॉलीमर या फिर सिंथेटिक पॉलीमर होगा। और इसका जो एग्जांपल होगा वो कौन होगा भाई, ये होगा अपना नेचुरल पॉलीमर, जैसे कि स्टार्च हो गया है ना, एग्जांपल स्टार्च हो गया है ना, उसके बाद क्या हो गया, प्रोटीन, नेचुरल रबर, यही सब। ठीक है, चलो अब कुछ 3 पॉलीमर है जिसको हमें याद करना है, उसका यूजेस याद करना है। ठीक है, जल्दी से वो करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। चलो जो भी भाई था वो निगाह कुछ नाम था उसका ना, भाई है बहन है पता नहीं, निगाह था, कुछ बोल रहा था कि भाई सर जी हंसाइएगा मत, हाँ हम रहते हैं एकदम सीरियस एकदम टाइट ऐसा कुछ थोड़ा हंस लिया करो भाई ज़िंदगी में, है ना। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सम पॉलीमर विथ इट्स यूजेस, है ना। कुछ पॉलीमर को देखेंगे और उसका यूज़ को समझेंगे, है ना। बेसिकली हमको 3 पॉलीमर्स के बारे में जानना है। कौन कौन है भाई वो, तो पॉलीमर यहाँ पर लिखेंगे, और ये पॉलीमर बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज़ होता है वो यहाँ पर लिखेंगे, मोनोमर, और यहाँ पर उसका यूजेस, है ना। यूजेस तुम डिटेल में बुक में देख सकते हो। मैं यहाँ पर जनरली जो ज़्यादा यूज़ होता है बनाने में उसको मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूँगा। ठीक है, एक बार बुक को भी रेफ़र कर लेना, बढ़िया मज़ा ही आ जाएगा तुमको। ठीक है, देखो मेरा यहाँ पर ना मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट को समझाना तुमको कि इससे क्या होगा, इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगा, है ना। उसमें एडिशन करना है तुमको बुक से थोड़ा सा, और जो भी टेबल वेबल है उसको एक बार बुक में से देख लेना। ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो पॉलीमर में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीमर में पॉलीथीन। देखो जब भी मैं पॉलीमर का नाम लिखता हूँ उसके आगे पॉली आता है, देख रहे हो क्या, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन नाम सुनो, पॉलीथीन मतलब बहुत सारा इथीन, तो इसमें मोनोमर जो यूज होता है वो होता है इथीन। इथीन से बनता है पॉलीथीन, इथीन से बनता है पॉलीथीन। पॉलीथीन मतलब वही जो प्लास्टिक का बैग होता है ना, पॉलीथीन। तो क्या से बनता है, इथीन। बहुत सारा इथीन को हम लेंगे, उसमें हम प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर लगाएंगे, कैटलिस्ट लगाएंगे, है ना, तो वो बन जाएगा पॉलीथीन। देखो बता देता हूँ उसको। ठीक है, चलो इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा होता है। और जो पॉलीथीन होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर में भी और बहुत सारा ज्वाइन हुआ होगा। सर ये तो हमको एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जो हमको सीखना है ना। बहुत स्टूडेंट लोग बोल रहे थे कि सर आपने तो वो रिएक्शन नहीं करवाया इथीन का, तो करवा दीजिए। यहाँ पर करवाता हूँ। देखो इथीन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमको क्या क्या लगाना है, सब प्रेशर लगाना है, टेम्परेचर लगाना है और कैटलिस्ट लगाना है। कैटलिस्ट सर प्रेशर कितना रहेगा, प्रेशर रहेगा तुम्हारा 2000 ATM। टेम्परेचर कितना रहेगा सर, टेम्परेचर रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना इजी है ना याद करने में, 2200। और कैटलिस्ट यूज करेंगे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये सब यूज करेंगे, कुछ प्रेशर लगाएंगे, कुछ टेम्परेचर लगाएंगे, कुछ कैटलिस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इथीन को लेना है। क्या हम सर एक ही इथीन लेंगे, अरे यार एक ही इथीन से कहाँ काम बनेगा। मैंने बोला था कि मैक्रो मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल से, तो बहुत सारा इथीन लेना है और उसको एक साथ कर देना है, माला जैसा फिर होना है। तो हमको कितना लेना है सर, बहुत सारा n नंबर, जितना भी हो सकता है ना, 1000 हो, है ना, 5000 हो, 6000 हो, n नंबर ऑफ इथीन लेना है। तो जब हम इसको लेंगे तो क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, 2 इथीन को ज्वाइन करा के, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक इथीन हो गया। दूसरा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा इथीन हो गया। मैं जस्ट तुमको 2 इथीन का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, तुम इमेजिन कर लेना कि इस टाइप का प्रोसेस हर इथीन में होता है, मतलब जो भी वो रिएक्शन के थ्रू जा रहा है। ठीक है, चलो देखो
देखो ये इथीन बोलेगा बगल वाला इथीन को, अरे भाई इथीन देखो ना, हम पर प्रेशर टेम्परेचर कैटलिस्ट लगाया जा रहा है, कुछ करे क्या इसके बारे में। हाँ भाई करते हैं, हम लोग अब पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीथीन बना के देते हैं, इनको मज़ा ही आ जाएगा। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये जो बॉन्ड है वो ये है ना, ये बॉन्ड जो है वो गायब हो जाएगा। और मैंने तुमको सिखाया था कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 बॉन्ड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, याद करना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना वो सिग्मा नहीं है, पाई है, पाई वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर में सिंगल बॉन्ड, इधर में सिंगल बॉन्ड। और ये बगल वाला को देखेगा, अरे भाई तेरे पास भी सिंगल, मेरे पास भी सिंगल, चलो हम दोनों यहाँ पर शेयरिंग करके थोड़ा सा बॉन्ड बना लेते हैं बस। और यहाँ पर ये किसी और इथिन को देख रहा होगा इस साइड में, ए इथिन हम भी कुछ करें क्या, ऐसा कुछ देख रहा होगा, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहा होगा किसी के साथ ज्वाइन करने में। तो इसी तरीके से चेन बन जाता है, इसी तरीके से क्या बन जाता है, चेन बन जाता है। लेकिन सर हम इसको लिखे कैसे, तो लिखते हैं ऐसे हैं, एक मॉलिक्यूल्स को उठाते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जो एक मॉलिक्यूल्स है वो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स के साथ ऐसे करके लिंक बनाता है। कितना मॉलिक्यूल्स के साथ, जितना हमने इथीन लिया है उतना इथीन का चेन बनेगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है सर, बहुत मज़ा ही आ गया। तो ये रिएक्शन भी तुमको याद रखना है इथीन के लिए। क्या इतना याद हो जाएगा तुमको, हाँ सर याद हो जाएगा, बढ़िया ही है ना। तो ये एक पॉलीमर, और ये जो तामझाम हो रहा है ना ये पूरा प्रोसेस, इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। इसको बोलते हैं मोनोमर, मोनोमर है ना, इसको बोलते हैं पॉलीमर। और ये पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीथीन है सर, पॉलीथीन है इसका नाम पॉलीथीन, इसका नाम इथीन, इथीन इसका नाम इथीन, इसका नाम पॉलीथीन। क्या सिंपल है क्या भाई, समझ में आ रहा है तुमको। तो मैंने तुम्हें यहाँ पर पॉलीमर विथ इट्स यूजेस के साथ साथ एक रिएक्शन भी करवा दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार मिटना किधर है, अच्छा जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, और सुहाना होगा हंसते हंसते रट जाए किश्ती, कुछ भी हो। चलो यूजेस लिखते हैं इसका। यूजेस क्या है, ये जो पॉलीथीन है उसका यूज़ क्या है सर, कैरी बैग, यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स है ना, और गिफ्ट रैपर, इंक ही ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पॉलीथीन के पास दूसरा तुमको याद करना PVC। हाँ सर PVC, सर PVC तो मैंने कहीं पर सुनेला सुनेला लग रहा है। हाँ भाई PVC पाइप सुने हो क्या, इसको बोलते हैं पॉली, देखो पॉली आया ना फिर से, पॉली, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसका जो मोनोमर है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्लोरीन, बस इतना ही डिफरेंस है। क्या समझ में आ रहा है, हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़िए। इसका यूज़ क्या है सर, पाइप बनाने में। सलमान खान आता है सर PVC पाइप लेके, एडवर्टाइज में देखे थे हम, एकदम बढ़िया तरीके से PVC पाइप लगाओ बढ़िया पानी आएगा, ऐसा कुछ है ना पाइप बनाने में। और इंसुलेटिंग टैप्स, जो भी हो, वायर, इंसुलेटिंग वायर है ना, जो भी हो, मतलब वायर को इंसुलेटिंग करने के लिए जो टैप होता है वो भी PVC का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। और लास्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का दूसरा नाम भी है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ओहो टेट्राफ्लोरो नहीं, पॉली लगाना पड़ेगा यहाँ पर, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इसका जो मोनोमर, ये आ रहा है क्या रिकॉर्डिंग में, आ तो रहा है। और इसका जो मोनोमर है वो ऐसा होता है C डबल बॉन्ड C, और टेट्राफ्लोरो मतलब 4 फ्लोरो है, ऐसा करके टेट्राफ्लोरो, ठीक है। और इसका यूज़ क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिकी पैन, नॉन स्टिकी का स्पेलिंग, नॉन स्टिकी पैन, कुकिंग पैन होता है ना, हाँ सर। और ये हीट रेजिस्टेंस होता है,
हीट रेजिस्टेंस होता है। तो जो प्रेशर कुकर में जो हम लोग वो रबर लगाते हैं ब्लैक कलर का, देखे हो कि नहीं? हाँ सर, वो यूज़ होता है, गैसकेट, गैसकेट इन प्रेशर कुकर। ठीक है, तो कर लेना ये सब। तो यही है जो भी है यूजेस, है ना, जो यूजेस है पॉलीमर का। और एक रिएक्शन भी मैंने तुमको करवाया, तो करना मस्ती से, है ना, थोड़ा सा हंस के मुस्कुरा के। वो भाई जैसा नहीं जो बोल रहा था मास्टर जी हंसा के दिखाइए हमको तब मानते हैं आपको, हमको हंसाइएगा नहीं, हम यहाँ पढ़ने खाली आए हैं। हाँ भाई, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? हंस लिया करो थोड़ा, है ना। चलो, थैंक यू गाइस।